So, hello, dear student and dear learners. Today we are going to learn all concept and this is also practice class. तो आज धमाकेदार प्रैक्टिस करने वाले हैं. आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे. You have to answer. Are you ready? So say let get start. Say let get start. Let get start. Are you ready? ओके, लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने भी यहाँ पर रूल्स लिखे गए हैं उस सभी रूल्स पर प्रैक्टिस करने वाले हैं. आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट. राइट, हिंदी में क्वेश्चन करेंगे, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है. ये पूरी प्रैक्टिस है, जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सबकी प्रैक्टिस यहाँ करने में. डूड से शुरू करेंगे. डिड, विल, इज, एम, आर, वोज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड टू, और ये तुम्हारा जो भी हैड बीन, हैज़ बीन कहाँ यूज होता है, इज, एम, आर, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, सब कुछ पूछने वाले हैं. ओके, सो आर यू रेडी? ओके, यहाँ पर आ जाइए. आप यहाँ पर आ जाइए. आप भी यहाँ आ जाइए आगे. बिल्कुल कंजप्टेड हो जाइए. जिस जिससे पूछा जाएगा यू हैव टू आंसर द सेम. ओके, आर यू रेडी? ठीक है. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ. यस, आई स्पीक इंग्लिश. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डू एंड डज कंसेप्ट. राइट, आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं? विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, मैं अपने भाई के साथ इंग्लिश बोलता हूं. ओके, क्या आप जानते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं? हाँ, मैं जानता हूं इंग्लिश कैसे बोलते हैं. बट सोहन नहीं जानता इंग्लिश कैसे बोलते हैं. बट सोहन डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ओके, मैं जानता हूं गाड़ी कैसे चलाते हैं. मैं जानता हूं गाड़ी कैसे चलाते हैं. हाउ टू ड्राइव कार. लेकिन मेरा दोस्त नहीं जानता है गाड़ी कैसे चलाते हैं. नो हाउ टू ड्राइव कार. क्या आपने प्रैक्टिस की? डिड यू प्रैक्टिस? क्या कल आप आए थे? जी. क्या आप कल आए थे? जी. डिड यू कम यस्टरडे? डिड यू कम यस्टरडे. यहां पर कम ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि डिड लगा है. हाँ, मैं कल आया था. नो. यस, आई केम यस्टरडे. यू शुड यूज द सेकंड फॉर्म. हाँ, कल मैं आया था. क्या आपने कल क्रिकेट खेला था? डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे. हाँ, मैंने कल क्रिकेट खेला था. यस, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. कल मैंने क्रिकेट खेला था. ठीक है. क्या आपने खाना बनाया है? क्या आपने खाना बनाया? दोनों में डिफरेंस हो जाता है. आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं और सिंपल आप पास्ट सिंपल में भी बना सकते हैं. वो सिचुएशन है कौन सी है, किस टाइम आप बात कर रहे हैं. ठीक है. मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या आपने कभी खाना बनाया है, डिड यू एवर मेक द फूड, तो रिसेंट पास्ट की अगर बात है या ज़्यादा पास्ट की है तो उस हिसाब से आप यूज़ करेंगे. राइट. सो डिड, देन विल. क्या आप खाना खाओगे? विल यू ईट फूड. क्या आप प्रैक्टिस करोगे? विल यू डू प्रैक्टिस. ओके. क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश. हाँ, मैं इंग्लिश सीखूंगा. हम इंग्लिश सीखेंगे. वी विल लर्न इंग्लिश. क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. बिकॉज वी नीड टू लर्न इंग्लिश. ओके, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए. वी शुड स्पीक इंग्लिश. वी शुड लर्न इंग्लिश. क्योंकि सीखनी चाहिए तो लर्न. इज एम आर दो तरीके से यूज होगा. टू बी वर्ब का मतलब है कुछ होना. जैसे मैं एक टीचर हूं. आई एम ए टीचर. ठीक है. मैं एक स्टूडेंट हूं. वह एक डॉक्टर है. ही इज ए डॉक्टर. क्या आप सोनू हैं? आर यू सोनू. नहीं, मैं सोनू नहीं हूं. मैं विमल हूं. आई एम विमल. सोनू मेरा दोस्त है. सोनू इज माई फ्रेंड. कोई भी आपसे पूछता है आर यू सोनू, नो आई एम नॉट सोनू, आई एम विमल. सोनू इज माई friend. So this is the way how to do practice and how to answer any questions, right?
टू बी वर्ब में आप समझ गए हैं कि ये होता है। अच्छा, टू बी का मतलब ये होता है कि आप कहीं हैं, कि वह घर पर है। कैसे बोलेंगे? ही इज एट होम, ही इज एट होम, वह घर पर होगा। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। ही विल बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम, पॉसिबिलिटी कम है। ही कुड बी एट होम, उससे ज्यादा कम है। ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो सकता है। शायद ही वह घर पर हो सकता है। ही माइट बी एट होम, क्या बोलेंगे? ही माइट बी एट होम। ओके, डन इट। इज एम आर से शुरू करते हैं। इज एम आर इसमें भी आता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं टीचर था, तो आई वॉज ए टीचर। ठीक है। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। ठीक है। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम। क्लियर? तो दोनों बना सकते हैं आप। इज एम आर की बात करते हैं। ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप क्या बोल रहे हैं? वोट आर यू स्पीकिंग, वोट आर यू स्पीकिंग। आप अपने गोल के लिए क्या क्या कर रहे हैं? आप अपने गोल के लिए क्या क्या कर रहे हैं? वोट ऑल आर यू डूइंग फॉर योर गोल, वोट आर यू डूइंग, वोट ऑल आर यू डूइंग फॉर योर गोल। तो क्या बोलेंगे आप? वोट आर डूइंग फॉर योर गोल। ठीक है। उसके बाद बात आती है, इज एम आर की बात चल रही है। ठीक है। अब बाप कहते हैं कि मैं खाना बना रहा था, आई वॉज मेकिंग फूड। ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं बाजार जा रहा था। क्या आप बाजार जा रहे थे? वर यू गोइंग टू मार्केट? नहीं, मैं बाजार नहीं जा रहा था। ओके। मैं इंग्लिश सीख रहा था। ओके। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। ओके। उसके बाद आती है विल बी, सोच रहा हूंगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके। मैं इंग्लिश सीख रहा हूंगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। ओके। मैं खाना बना रहा हूंगा। ओके। मैं 12वीं पास कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। ओके। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। ठीक है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, आई हैव टोट इंग्लिश। ठीक है। आई हैव टोट इंग्लिश। ओके। अब बात आती है कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड, टू नहीं आएगा, आई हैड ईटन फूड, टू नहीं आता है। अगर टू लगाया तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ध्यान रखिए। आई हैड ईटन फूड, क्या बोलेंगे आप? ईटन फूड। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मीट हर, मीट ही होती है, मीट मीट मीट। ठीक है। उसके बाद विल हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म। मैं 12वीं पास कर चुका हूंगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है। मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट हैज बीन, हैव बीन। मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से यहां आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग हियर यू फॉर सिंस मॉर्निंग, यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर? तो यहां पर सिंस लगा सकते हैं। मैं 2 घंटे से यहां था, आई हैड बीन हियर फॉर 2 hours। मैं सुबह से यहाँ हूं, हैव बीन हियर
मैं सुबह से आऊं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो हैज़ बीन हैव बीन यहाँ आप लगाते हैं। विल हैव बीन, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। क्लियर? तो दिस इज द पार्ट ऑफ tenses we have already completed. After then to have verb. Suppose that I will ask you the question, क्या आपके पास कार है? Do you have car? क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास पैसा है? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम है। क्या आपके पास टाइम है? ओके, क्या आपके पास दोस्त हैं? आपके कितने फ्रेंड हैं? हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव? आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव? एंड अल्टरनेटिव, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव? सिबलिंग इन द सेंस सगे भाई बहन कितने हैं? टू हैव से बात करेंगे। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। क्लियर? तो यहां से आप टू हैव बना सकते हैं। मॉडल्स वर्ब की बात करते हैं, कैन, कुड। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार। मैं साइकिल चला सकता हूं, ड्राइव नहीं आएगा। आई कैन राइड द बाइसिकल, आई कैन राइड द बाइसिकल। मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं पोडियम पर बोल सकता हूं। ओके, मैं पोडियम पर बोल सकता था, आई कुड स्पीक ऑन द पोडियम। मैं पोडियम पर बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक ऑन द पोडियम। मैं इंग्लिश सीख सकूंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। ओके, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, आई ought टू सर्व माई पेरेंट्स, सर्व माई पेरेंट्स। मुझे इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, उसके लिए भी आप लगा सकते हैं आई ought टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहां जाना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है, ही हैज टू गो देयर। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे बर्तन धुलने पड़ते हैं। ही हैज टू वॉश डिशेस, वॉश द डिशेस। ठीक है, उसे इंग्लिश में बोलना पड़ता है, स्पीक इंग्लिश। ही हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें ये काम करने की जरूरत है, डू दिस वर्क, यू नीड टू डू दिस वर्क। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, टॉक टू हिम। ओके, मेरे में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट? मुझे पिज्जा खाना पसंद है, आई लाइक टू पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा। जब 2 एक्शन होंगे तो टू लगेगा। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। मुझे पिज्जा खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट पिज्जा। जब 2 एक्शन आएंगे, लाइक एक्शन है, टू कब लगता है? जब दूसरा एक्शन ऐड करना हो, तो टू के बाद दूसरा एक्शन ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे? आई लाइक टू ईट पिज्जा। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम लाइकिंग टू प्ले क्रिकेट। लाइकिंग लगा देंगे, आई एम लाइकिंग टू। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा था, आई वॉज लाइकिंग टू प्ले क्रिकेट। तो आई एन जी लाइक में लगेगा। ठीक है, मैंने
पिज़्ज़ा खाना पसंद किया, आई लाइक्ड टू ईट पिज़्ज़ा, लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म। वॉन्ट टू, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी डॉक्टर, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर, बनना चाहता था तो वांटेड आएगा। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन द बेसिक कंसेप्ट। दिस इज द कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन विदाउट एनी concept knowledge, but if you have concept knowledge you can do easily practice on that particular things, all the concept in single video just in 20 minutes we have to do practice. So thank you so much watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बताइए आपको क्या पूरे कंसेप्ट की नॉलेज है, और नॉलेज है तो क्या ये सेंटेंस आपके लिए हेल्पफुल है, जल्दी से बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।